कमरा कैसा लगा? मैं यहाँ पर बोलो बोलो, झूठ बोलो। यही बोलोगी ना आदि की कोई फाइल वाइल लेने आई थी, ऐसे कुछ बहाना बनाओगी ना? किसी और से झूठ बोलना होगा तो बोलूंगी, लेकिन तुमसे क्यों बोलूंगी? तुम तो जानती हो मैं यहाँ क्यों, क्या ढूंढने आई हूँ। बिल्कुल, गहने चुराने आई हो ना मेरे। क्या गहने चुराने? तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है या नहीं ये तो नहीं पता, पर किसी और के पागल होने का वक्त आ गया है। अब घर आई हो और मैं मेहमान नवाजी भी ना करूं। बैड मैनर्स मोनिशा। एक मिनट। दीपिका, वैशाली, पूर्वी को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। जी। हरलीन आंटी, पूर्वी आपको वहां नहीं मिलेगी। मोनिशा, क्यों नहीं मिलेगी मुझे पूर्वी? आंटी क्योंकि पूर्वी तो मेरे घर पे है। क्या पूर्वी तुम्हारे यहाँ है? जी आंटी, यहाँ है मेरे घर पर। एक मिनट, पूर्वी तुम्हारे घर पे क्या कर रही है? पता नहीं, शायद चोरी करने आई है। What? जी आंटी, मुझे तो लगता है कि मेरे रूम में इसलिए आई है, कुछ ढूंढ रही थी, कुछ चुराना चाह रही थी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई चोरी करनी नहीं है। तुम क्या बोले जा रही हो? पूर्वी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मोनिशा के घर में तुम क्या कर रही हो? तुम ना अभी इसी वक्त घर वापस आ जाओ। सुन रहे हो तुम? अभी, फौरन। जी मम्मी जी। आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे लेकर आती हूँ। खुद से जा सकती हूँ मैं। मेरे कमरे में आके बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी। क्या हो क्या रहा है? ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? That's not मॉम। क्या कर रही है ये मॉन के घर पे? वहां पर जाने की क्या जरूरत थी इसे? Exactly। मॉन के कमरे से क्या लेने गई होगी? आप ही सोचो। हिम्मत तो देखो इस लड़की की परजाई जी। सच कहूँ तो कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है आपने उसे। लगाम कसनी चाहिए आपको उसकी। I mean, आज तक हमारे घर में ऐसी चीजें कभी नहीं हुई। I know, right? हद से बाहर निकल गई है मॉम ये लड़की। हम लोग अच्छे हैं तो हमारे साथ ऐसे करेगी? परजाई जी, मैं कह रही हूँ आपकी अच्छाई का ना फायदा उठा रही है ये लड़की। ये सही नहीं किया ना परजाई जी उसने। अरे क्यों चल चल के पूरे घर को नाप रही है तब से? दीदी, प्राची अभी तक आई नहीं है काम से। अरे तो सोच सोच के इतना खून क्यों जला रही है? क्यों टेंशन ले रही? बैठ जा तू। हाँ, आ जाएगी, काम पे गई है ना। हाँ, काम पे ही तो गई है, लेकिन दीदी मुझे ना कभी कभार ऐसा लगता है कि हमने हमारा बोझ डाल दिया प्राची के ऊपर। मतलब वो अगर अकेली रहती तो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी। हमारी वजह से उसकी जिंदगी में कितने सारे संघर्ष हैं, आपको नहीं लगता? हो गई शुरू? अरे बाबा, उल्टा भी तो सोच के देख। क्यों बात का पतंगड़ बना रही है? तू कह रही है हमने उस पे बोझ डाला है, ठीक है? उल्टा सोच के देख, हम उसका साथ दे रहे, उसका क्या? हम भी तो साथ में खड़े उसके तब से। हर कदम पे, हर मोड़ पे उसको अकेला नहीं छोड़ा, उसका हर काम में साथ दिया। नहीं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो तू बता। वो तो ठीक है, लेकिन दीदी तू बात को समझ मनप्रीत। इस दुनिया में अकेले रहना आसान होता है? वो भी दो दो बेटियों के साथ। वो रह पाती अकेले हमारे बिना? आसान होता उसके लिए नहीं ना। तो हमने उसे सहारा भी दिया, ये बात मत भूल। लेकिन दीदी वो अकेली रहती क्यों? अगर उसने दूसरी शादी कर ली होती तो, मतलब अगर ऐसा होता तो? अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता, अगर तब नहीं होता तो ये होता, और नहीं हुआ तो ये हो गया। अरे इस बात का तो कोई अंत ही नहीं मनप्रीत। तू कह रही है हमने उस पर बोझ डाला, अरे मैं कह रही हूँ थोड़ा सीधा सोच के देख। हमने उसका साथ दिया है, हर कदम पे साथ दिया है। और तो और उसकी दो बेटियां थी, उन दोनों को हमने अपना माना, हम उसका परिवार बने। और तू कह रही हमने उस पर बोझ डाला। ले, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सब आ गई प्राची। प्राची तू आ गई बेटा? जी। सब ठीक था? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, पर क्या हुआ? पर कुछ नहीं। एक्चुअली ये नया काम है ना, सारी नई चीजें हैं, नए लोग हैं, नया फील्ड है, मुझे कोई अनुभव नहीं है इसका। कोशिश कर रही हूँ मैं, पर
थोड़ी चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही, काफी चीजें तो सर के ऊपर से चली गई। नहीं, लेकिन तू ये काम कर तो पाएगी ना पुत्र? ऑफ कोर्स कर पाऊंगी बुआ जी, मैं मेहनत कर रही हूँ ना। आज रात को भी ना मैं बस पढ़ने बैठ जाऊंगी, काफी कुछ पढ़ना है। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बहुत पुरानी है, तो इनके आज तक के जो स्ट्रेटजीज रहे हैं, जो काम किया है इन्होंने, जो करना बाकी है, लोगों की क्या राय है, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। बहुत काम है पर मैं कोशिश करूंगी। तू कर लेगी बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। इतनी मेहनती जो है। मुझ पे जो गई है। अच्छा, बात प्राची की हो रही है और आप अपनी मेहनत। मैं मेहनत नहीं करती। हाँ, शादी में मैंने इतना सारा काम किया, किचन में अकेले खड़ी रही, वेटर के साथ कंधे से कंधा लगा। आपने सारा मेहनत कर लिया, सबको पता है, सबको दिख गया, लेकिन फिलहाल हम प्राची के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसकी मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं। प्राची, तू जाके हाथ मुंह धो ले, साथ में मिलके खाना खा ले। साथ में मतलब आपने खाना नहीं खाया? नहीं, मैंने खा लिया। ये रुकी है तेरे लिए, जा। कितनी बार आपको समझाया है कि टाइम पे खा लिया करो, आप ऐसे करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, माँ अपनी बेटी के बगैर खाना खा सकती है? मैं हाथ मुंह धोती हूँ, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा। वहीं रुक जाओ। आगे मत बढ़ना। तुम मोनिशा के घर गई, किससे पूछ के गई? घर से निकलने से पहले तुमने किसी को क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने? मम्मी जी, मुझे वहां जाना पड़ा। एक्चुअली वो मैं आंटी, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं बीच में बोल रही हूँ, पर मुझे बोलना पड़ेगा। आप इसे बताइए कि आप सब मुझे कितने सालों से जानते हैं, और जितना विश्वास मुझे खुद पर है, मैं जानती हूँ इस परिवार का हर सदस्य मुझ पे उतना ही विश्वास करता है। मानते हैं ना आप सब? एग्जैक्टली। ये कैसा सवाल है? तुम भी हमारे परिवार का ही हिस्सा हो, तो इसे मुझसे पूछना चाहिए था ना। पूर्वी, तुम मुझसे एक बार बोलती तो कि तुम मेरे घर जाना चाहती हो, मैं चाबी तुम्हें खुद देती। मुझे छोड़िए आंटी, ना इसने आपको बताया, ना चाची को, ना दी को, किसी से कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही चली गई। और वहां जाके आपको पता है इसने मेरे सर्वेंट से क्या कहा? झूठ। इसने कहा कि आरबी ने उसे कोई फाइल लेने भेजा है वहां पे। इनफैक्ट इसने तो ये बोला कि मैंने खुद उसे भेजा है वहां। झूठी एक नंबर की, सच अ बिग लायर। मोनिशा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? किसने कहा तुमसे बीच में बोलने के लिए? ये मम्मी जी और मेरे बीच की बात है, तो तुम बीच में मत बोलो। नहीं पूर्वी, अब ये बात मोनिशा हमारे और तुम्हारे बीच की है, और तुम इस तरह मोनिशा से बात नहीं करोगी। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था। अब इसके आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, हमारे घर में ना झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। सुन रही हो ना तुम? यहाँ कोई भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए तुम हमारे साथ झूठ ना ही बोलो तो अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। पूरी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती हो। पूर्वी, घर की बहू घर की इज्जत होती है, तुम उसी इज्जत पर दाग लगाना चाहती हो? झूठ का पिटारा हो तुम, पिटारा। जब देखो तब सिर्फ झूठ ही बोलती रहती हो। पूरी, तुम्हें क्या लगता है तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सबसे ज्यादा अच्छी हो? लिटिल मिस गुडी टू शूज। और आंटी, उस दिन भी जब मिस्टर मिसेस मेहरा आए थे, क्या किया था इसने? ये हमें बेइज्जत करना चाह रही थी ना उनके सामने, इसीलिए इसने खाने का ऑर्डर कैंसिल किया था। झूठी इल्जाम मत लगाओ मोनिशा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के साथ बुरा क्यों करूंगी? तुमने किया है। तुम्हें मैंने वार्न किया था कि मोनिशा के साथ ऐसा मत बिहेव करना, फिर भी तुमने फिर से उसे बेइज्जत करने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मना करने के बाद भी तुमने ये कोशिश की कैसे? ऐसे ही आंटी,
ऐसे ही हर बार हर्ट करती है मुझे। आप जानती है जब से इस घर में आई ना सिर्फ मुझे बेइज्जत करती रहती है, मौके ढूंढती है मुझसे रूड होने की, मुझसे ऐसे बात करती है हर बार। देख रही है कैसे बात की। और आंटी थैंक यू कि आज आपने मेरे लिए स्टैंड लिया और आज आपको ना उस लड़की का असली चेहरा दिखाई दिया है। Guess what? पापा प्रियू से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। That's amazing, but ताशु एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता it's a little strange? Strange? प्रियू को देख के ऐसा लगता नहीं है कि उसका काम इतना अच्छा होगा। तुम क्या बोल रहे हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, पहली बात तो मैं कौन होता हूँ किसी के बारे में कुछ बोलने वाला, और दूसरी बात है कि जब मैंने प्रियू को देखा ना, प्रियू बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत घरेलू किस्म की लेडी लगी मुझे, लेकिन उनका काम बहुत खतरनाक है। उनकी स्ट्रैटेजीज काफी अच्छी हैं, उनका काम बहुत इंप्रेसिव है, डोंट यू फील? इम्प्रेसिव तो होगा ही ना, आखिर प्रियू किसकी बेस्ट फ्रेंड है? मेरी बेस्ट फ्रेंड हर चीज में बेस्ट ऑब्वियसली होगी, और काम में तो बेस्ट से भी बेस्ट होगी, एकदम फर्स्ट क्लास। जैसे तुम्हें सुबह उससे मिलना चाहिए था, पहला दिन था उसका यार काम पे। आई नो सुबह सुबह कमरे में थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया था, बट हाउ डज इट मैटर? आई मीन पहला दिन था, उसे ऑल द बेस्ट तो बोल ही सकते थे, राइट? के मिला था मैं उससे। पहले थे कब? नमस्ते। मिला था जब मैं जा रहा था और वो आ रही थी। मैंने शायद नोटिस नहीं किया होगा, बट हैविंग सेड दैट, प्रियू बहुत 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 टैलेंटेड है। आई टोटली एग्री, उसके काम से पता चलता है वो। यस, तो इसीलिए मैं उसे डिनर पे बुला रही हूँ, और सिर्फ उसे नहीं, उसकी पूरी फैमिली को। और मैं चाहती हूँ कि हमारी भी ना पूरी फैमिली रहे, हम एक साथ डिनर करेंगे। That sounds good, प्लीज बुलाओ उसको। तो बुला लूँ? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुमने दोस्ती करने से पहले मुझसे नहीं पूछा, तो अब क्यों पूछ रही हो? Of course बुलाओ, प्लीज। दोस्ती तो खुद ब खुद हो ही जाती है, बट मैंने तुम्हें आके बताया था, राइट? Yes, you're right. कुछ ऐसा ही होता है रिश्तों का, जिनसे तुम मिलना चाहते हो उनसे कभी नहीं मिल पाते, और कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही आ जाते हैं और फिर रह जाते हैं। सॉरी कि मुझे समझ नहीं आया, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जनरली लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Anyway, तुम प्लीज उसको बुला लो, कॉल है। पक्का? Of course, प्लीज बुलाओ उसको। थैंक यू। You're welcome, ताशु। सॉरी। मैं भूल गया, मिस्टर मनचंदा को इम्पोर्टेंट मेल करना था। I will talk to you. माँ, पूर्वी, इससे पहले तुम जिन लोगों के साथ थी, वो लोग कहीं भी कुछ भी करते होंगे। ये मेरा घर है, और अब तुम इस घर की बहू। यहाँ के कुछ नियम हैं, और यहाँ पे गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाती। मान लिया मम्मी जी। I'm sorry, पर मैं एक बात बोलूं, अगर ये नियम मेरे लिए है तो ये सबके लिए होंगे ना। पूर्वी, ये क्या तरीका है परजाई जी से बात करने का? तरीका? मैंने बस नियम बराबर होने की बात की है, और बोलने से पहले सॉरी भी कहा है। इसमें गलत तरीका कहाँ से हुआ? क्या कह रही है ये माँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि हम उन लोगों में से हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाते हैं, राइट? और सुना क्या कह रही है? मतलब हम इस पर जुल्म ढा रहे हैं, राइट? भाभी प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। मैंने बस नियम बराबर होने की बात की और कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम पर ज्यादा नियम थोपे जा रहे हैं ना? मतलब हम तुम पर जुल्म ढा रहे हैं? तू क्या ढार माँ? आप लोग बात कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो सबकी सब? एक मिनट, सबके सब बात कहाँ को कहाँ लेके जा रहे हैं पूर्वी? नहीं, तुम ऐसे कर रही हो, तुम। मम्मी जी, मैं तुम मोनिशा के घर गई थी, क्यों गई थी? मैं जानना चाहती हूँ पूर्वी, बोलो क्यों गई थी तुम? और इस बार सच बताना,
सिर्फ सच। जी बताती हूँ मैं सब सच कहूंगी। मैं इसके घर गई थी क्योंकि मुझे अंगूठी देखनी थी। ये अरे मर गई, ये अंगूठी तो मेरी है। मोनिशा को दी थी उस दिन शादी में पहनने के लिए, इसकी ड्रेस के साथ मैच कर रही थी। ओह नो। अब ये क्या है? हाँ, क्या है ये अंगूठी? मम्मी जी, रिंग जिस हाथ में है ना, ये वही हाथ है जिसने केके सर की शादी में खाने में कुछ मिलाया था। जिस इंसान ने फूड पॉइजनिंग की थी, ये उसी का हाथ है। अब ये क्या है? हाँ? अब तुम चाहती हो कि हम ये तुम्हारी सारी कहानियां सुने और माने? नहीं मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ। ये स्टॉप, बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा और ये सब नाटक। आदत नहीं है हम लोगों को इस ड्रामा और नाटक की। वो ये अंगूठी दिखा के कह रही हो कि बस इसी हाथ ने। अरे ऐसी बहुत सारी अंगूठियां हो सकती है, किसी के पास भी हो सकती है। एग्जैक्टली हो सकता है तुम्हारा हाथ हो, तुमने ये रिंग पहनी हो, तुम्ही ने मिलावट की हो खाने में। मिलावट किसने की है ना मोनिशा, ये तो मैं पता करूंगी। और तुम बात मत पलटो, तुम कितना भी बातों को इधर से उधर करो, लेकिन मैं पता करूंगी। मैंने चैलेंज लिया है ना, मैं साबित करूंगी, और उसके लिए भले मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी। कुछ भी का क्या मतलब है? इसकी ऑडेसिटी देखी, हिम्मत देख ली आपने इसकी। हाँ बताओ ना, कुछ भी का क्या मतलब है? घर के नियम तोड़ोगे तुम? माँ, अगर अच्छा करने के लिए घर के नियम तोड़ने पड़े तो मैं तोड़ूंगी। और अगर ये नियम तोड़कर मेरी बेगुनाही साबित होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रही हो? माँ से, अपनी माँ जैसी सास से। और ये बेटी चाहती है कि उसकी माँ उसे एक बार समझे। ये बेटी चाहती है कि उसकी माँ की नजरों में जो उसके नाम पे दाग लगा है ना, वो उसे मिटाए। मैं खुद को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ। देख रही हैं इसकी मिडिल क्लास डायलॉग बाजी, माँ जैसी सास है। कब बंद करोगी तुम ये नाटक? पूरी नाटक कौन करता है तुम बहुत अच्छे से जानती हो मोनिशा। तुम करती हो, और तुम ऐसी हो ना, इसलिए सब लोग तुम्हें तुम्हारे जैसे लगते हैं। यू मेरी बहन है वो, बदतमीजी से बात मत करना इससे। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? कोई तमीज नहीं है तुम में? मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत कुछ सिखाया भाभी, इसलिए आज तक आपसे और आपकी बहन से मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर ये आपकी बहन है ना, तो मैं आपकी देवरानी हूं। हाय रब्बा, देखो तो कैसे जुबान चला रही है। छोटे बड़े का लिहाज नहीं है इस लड़की को। बदतमीज खुद है, वो सुना रही है कि बहुत कुछ सीखा मैंने। भाभी प्लीज चुप, एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं। क्या चल रहा है ये सब? हाँ? नहीं दादी, कुछ नहीं। आप प्लीज आराम से आइए। घर में लड़ाई का माहौल बनाने के बाद तुम कह रही हो आराम से उतरिए। बीजी संभल के, आराम से। बीजी आराम ही तो नहीं है इस घर में। अब ये बच्ची अपना सब कुछ छोड़ के आई है इस घर को अपना करने के लिए। बीजी संभल के। वो कि जो
मैं ये सब कुछ बर्बाद। पीछे दादी पीछे ओह माय गॉड पीछे पीछे मम्मी अरे बहुत चोट आई है यहाँ से हम ही ना हॉस्पिटल लेकर जाते हैं आप गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो मैं ना चाहिए आपसे मत करो हाय गुड इवनिंग। हेलो मिस्टर आरवी। अच्छा आप आ गए, वरना आज जो मौसम है पता नहीं अचानक क्या हो गया। आई नो, बिना मौसम बरसात और वो भी इतना ज़्यादा तूफान यहाँ पे। या इट्स रियली स्ट्रेंज। इनफैक्ट इसी वजह से सारे एयरलाइंस भी आज बंद है, उनको भी तो संभालना होगा सब। एग्जैक्टली। तो मीटिंग स्टार्ट करें। सब लोग आ गए क्या? युग? हाँ भाई यार, मिस्टर शरद को कॉल करो, उनका फोन नहीं लग रहा। तो मुश्किल है। क्या हुआ? आई थिंक यार नेटवर्क में कुछ इशू है ये बारिश की वजह से। हाँ तो कोई बात नहीं, मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? बट यार मिस्टर शरद के बिना कैसे स्टार्ट करेंगे? एक बार स्टार्ट करते हैं, जब तक वो आएगा तब तक हम देखते हैं, उसकी जरूरत होगी तो वेट कर लेंगे। हाँ मीटिंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग बैठिए। आप श्योर। चलिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो पहली डील हुई थी काफ़ी अच्छी और फायदेमंद हुई थी, लेकिन जो होटल हमने लिया था उस पर काफ़ी कर्जा था, इसीलिए पैसों का काफ़ी नुकसान हुआ है। सही है भाई, 2 in 1 डील, प्रॉफिट भी और लॉस भी। हाँ फायदा तो हुआ हमें, हमने पैसा भी कमाया है, पर उसका पिछला अकाउंट अभी भी क्लियर करना था, तो इसलिए अब हम फंस चुके हैं। आयुष ये देखिए, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, माँ ने भी कोई कॉल नहीं किया, क्योंकि और कोई फोन करे ना करे, पर जब भी मैं किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाता हूँ माँ हमेशा फोन करती है, पर आज अभी तक कोई फोन नहीं। आई होप घर पे सब ठीक हो।